गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की साखी है एक राजा की कहानी कि किस तरह से उस राजा ने अपनी प्रजा को धोखा दिया और परमात्मा ने उसका क्या हिसाब किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा पे भरोसा रखें और उस परमात्मा से डरें भी, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो परमात्मा उसका हिसाब बहुत अच्छे से करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी आज की ये सुंदर सी साखी। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये बड़ी ही मन को सुकून देने वाली सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। बड़ा ही क्रूर राजा था। क्रूर इसलिए कह रही हूं, बड़ा गंदा था। उसका व्यवहार वैसे जनता के साथ अच्छा था, प्रजा के साथ अच्छा था, लेकिन वो इतना लालची था कि प्रजा का ही जो उनकी जवाहरात थे, हीरे थे, जो प्रजा का ही सोना था, उन्हीं के जेवर वो रात में चोरी करवा के उसको राज्य से कहीं दूर एक गुफा बनी हुई थी उसमें ले जाकर इकट्ठा करवा रहा था। कहने के लिए राजा था वो, लेकिन राजा की एकदम उल्टी परिभाषा थी। राजा अपनी प्रजा की देखभाल बिल्कुल बच्चे की तरह करता है, लेकिन वो इतना गंदा राजा था कि अपनी ही प्रजा की जान लेने पर तुला हुआ था। उनको धोखा देके, उनके मुंह पर भला बनके और पीछे से चोरी करवाया करता था उनके घर में। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये लत उसको लग चुकी थी कि राज्य के अंदर हर एक घर से उसने चोरी करवाई थी। अब जहां गुफा में उसने उस खजाने को ले जाकर रखा हुआ था, वहां पर एक ताला लगवा दिया, बनवा दिया, और वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा लगवा दिया, बड़ा सा ताला लगवा दिया। अब उस ताले की दो चाबियां थी, एक राजा के पास और एक उसके एक मंत्री के पास। बड़ा ही विश्वसनीय मंत्री था उसका, राजा का। राजा जैसा कहता वैसा करता था। एक बार राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खजाना देख कर आऊं कि कितना खजाना इकट्ठा हो गया है मेरी गुफा में। यही सोच के चाबी उठाता है, घोड़े पे सवार होके चल पड़ता है गुफा की तरफ, बिना किसी को बताए, क्योंकि अगर किसी को बताता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती ना। अपने मंत्री को भी बताना भूल जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ उसके साथ। उसने अपने मंत्री तक को नहीं बताया और चुपचाप उस गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा के अंदर जाके बड़ा ही बावरा सा हो गया उस हीरे जवाहरात को देख के, और कहता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। अब तो मैं दुनिया की हर खुशी अपने कदमों तले लेकर आ सकता हूं, किसी पर भी राज कर सकता हूं, कुछ भी खरीद सकता हूं। और ऐसा ही कह के पागल हुआ जा रहा था। अब इतने में उसकी किस्मत देखो कितनी खराब थी। वो गुफा के इतने अंदर जाके बैठ गया खजाने को देखने के लिए कि अगर वहां से बैठ के किसी को आवाज भी लगाए तो दरवाजे तक आवाज भी ना पहुंचे। उधर से मंत्री आ रहा था, क्योंकि राजा काफी देर से राजमहल में नहीं था। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा इतना पागल हो चुका था उस हीरे जवाहरात को देख के कि वो एक हफ्ते तक राजमहल लौटा ही नहीं। उसी के चक्कर में पागल हो चुका था। उसको ना अपनी भूख का होश आया, ना प्यास का होश आया। उसी को देख देख के पागल हो चला। अब इधर राजमहल में बड़ी चिंता होने लगी कि राजा गायब हो गए हैं, राजा कहीं मिल नहीं रहे हैं। मंत्री ने चारों जगह ढूंढ लिया, राजा कहीं नहीं मिले। अब एक हफ्ते से मंत्री के घर में भी पैसे नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो तनख्वाह मिलती थी मंत्री उसी में अपने घर का गुजारा करता था। अब जब तनख्वाह नहीं मिली तो उसने सोचा क्यों ना मैं उस गुफा में चला जाऊं। राजा तो मिल ही नहीं रहे हैं कहीं, राजा मेरी तनख्वाह भी नहीं देंगे जब तक मिलेंगे नहीं। इससे अच्छा मैं गुफा में चला जाता हूँ, वहां से थोड़े से हीरे जवाहरात ले आता हूँ। वहां जाकर देखता है कि गुफा का जो द्वार होता है वो खुला हुआ होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसको देख के वो बड़ा ही चौंक जाता है कि मैं जल्दी से इसको बंद कर दूं। क्या पता पिछली बार मैं हीरे जवाहरात रखने आया था तो उस चक्कर में मैं भूल गया हूँगा, राजा ने देख लिया तो मुझे बड़ी मार पड़ेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी हड़बड़ाहट में फटाफट से वहां से
द्वार की शुरुआत में जो थोड़े बहुत हीरे जवाहरात पड़े होते हैं उसमें से थोड़े से हीरे जवाहरात निकाल करके वो दरवाजे पे ताला मार के फटाफट से वहां से चला जाता है। राजा जो पागल हुआ होता है, एकदम से जब उस गुफा के अंदर अंधेरा होता है तो उसको समझ आ जाता है कि शायद किसी ने द्वार पे कुछ किया है या द्वार को बंद किया है। वो भागा भागा द्वार की तरफ आता है। जब तक आता है काफी देर हो चुकी होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी वो दरवाजा खटखटा के पागल हो जाता है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। अब जब उसको ये पता चलता है कि दरवाजा बंद हो चुका है, वो बाहर नहीं जा सकता, तब जाके उसको भूख और पानी का एहसास होता है, भूख और प्यास का। अब उसको घबराहट होने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पे भूखा मर जाऊंगा, मैं प्यासा मर जाऊंगा। और बड़ा ही पागल सा हुआ उन हीरे जवाहरात से ही कहने लग जाता है कि अरे हीरे जवाहरात, तुम तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी दौलत हो दुनिया की, तुम मुझे एक वक्त का खाना दे दो, एक वक्त का पानी पिला दो मुझे। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे कह के वो पागल सा हुआ जाता है राजा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा पागलों की तरह हीरो को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है कि कोई मुझे एक वक्त का खाना खिला दो, थोड़ा सा तो पानी पिला दो। गुरु प्यारी साध संगत जी बोल बोल के राजा इतना थक जाता है कि उसको चक्कर आने लग जाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो उठता है और अपनी तलवार से अपनी उंगली को काट कर दीवार पर लिखता है। गुरु प्यारी साध संगत जी उस दीवार पर लिखता है कि चोरी का धन कभी किसी को एक वक्त की रोटी और एक वक्त का पानी नहीं दे सकता। और इतना कह के राजा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ दिनों बाद मंत्री फिर से हीरे जवाहरात उस गुफा के अंदर डालने के लिए आता है तो उस दीवार पर खून से लिखी हुई बात को देखकर, उस लाइन को देखकर इतना सदमे में चला जाता है, उसको इतना धक्का लगता है, उसको भी अक्ल आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अपने घुटनों पर बैठ के परमात्मा से माफी मांगता है और कहता है परमात्मा मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने राजा का इस काम में साथ दिया। आज के बाद मैं कभी इतने गंदे काम में कभी किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं दुनिया का भला करूंगा, परमार्थ करूंगा, मुझे मेरी गलतियों के लिए बख्श लें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जो भी इंसान किसी के साथ बुरा करके अपने साथ अच्छा करने की कोशिश करता है, सोचता है कि मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, मैं सबका सब कुछ हड़प के बैठ जाऊंगा और मैं सबसे माला माल हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा ने जैसा उस राजा के साथ किया वैसा ही हर उस इंसान के साथ वो परमात्मा करता है जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें उस राजा की तरह बिल्कुल नहीं बनना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है और हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कभी किसी के साथ हम छल कपट ना करें। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी मेहनत से कमाएं, परमात्मा का नाम ले, सिमरन करें, उस रब से डरें। उस रब की लाठी जब चलती है ना तो आवाज भी नहीं आती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस रब से डरें, वो आपके हर कर्म का लेखा जोखा अपने पास रखता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी पुण्य कर्म करें, बुरे कर्म ना करें, सबके साथ अच्छा करें, सबके साथ अच्छे से पेश आएं। और गुरु प्यारी साध संगत जी आप सबसे विनती है कि सच्ची सेवा करें। इस मुश्किल वक्त में सबको उसकी ज़रूरत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सिमरन करते रहें। इसी के साथ मैं आज की साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपको यूं ही शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं। जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, किसी का बुरा ना करें।